अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने कभी इतनी बड़ी पगड़ी देखी है? रशिया के लोग ज्यादा क्यों नहीं मुस्कुराते? और क्या हो अगर आपको सिर्फ सोने के लिए 1 लाख रुपए मिले? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, जब आपकी तबीयत खराब होती है और आपको बेचैनी फील होती है तो आप उल्टी करते हो और उल्टी करने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। लेकिन एक ऐसा जानवर है जो उल्टी कर ही नहीं सकता और उस जानवर का नाम है घोड़ा। इंसानों की बॉडी का डिजाइन ऐसा बना होता है कि कोई खाना खाया हुआ हो तो वो वापस मुंह के रास्ते निकल सकता है, लेकिन घोड़ों के साथ ऐसा नहीं है। उनकी गर्दन ऐसी होती है कि एक बार जो खाना अंदर चला गया वो वापस वहां से बाहर नहीं आ सकता। फैक्ट नंबर 2, जैसे किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी बॉडी के आसपास बैठकर लोग उसके गम में शरीक होते हैं और अपने गम का इजहार कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक जानवर है जो सेम ऐसा ही काम करते हैं। उस जानवर का नाम है हाथी। जब भी हाथियों के ग्रुप में से किसी की मौत हो जाती है तो सारे हाथी कुछ पत्थर इकट्ठा करते हैं और उसकी डेड बॉडी के पास रख देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी के आसपास खड़े होकर अपने गम का इजहार करते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि रशिया में एक ऐसी रोड पाई जाती है जिसे रोड ऑफ बोन्स यानी इंसानों की हड्डियों की रोड कहा जाता है और उस रोड का नाम है R504 कोलेमा हाईवे। इस रोड को रोड ऑफ बोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज से 70-80 साल पहले 1930s और 1950s में जितनी भी रशिया की जेल्स के प्रिजनर्स होते थे उनसे जबरदस्ती ये रोड बनवाई जाती थी और जो कैदी रोड बनाते बनाते मर जाता था उसे इसी रोड के अंदर दफन कर दिया जाता था। फैक्ट नंबर 4, दी बागनाक। ये एक ऐसा वेपन है जिसे आप अपने हाथों के बीच में छुपा सकते हो और अपने ओपोनेंट को अचानक से मार सकते हो। इसके बारे में माना जाता है कि ये हथियार आज से 2000 साल पुराना है, लेकिन ये पॉपुलर तब हुआ जब आज से 500 साल पहले सिख वॉरियर्स ने इसे यूज किया। सिखों की एक कम्युनिटी होती है जिसका नाम है निहंग सिख। ये क्या करते थे कि ये इस चीज को अपनी पगड़ी के अंदर छुपा लेते थे और जब भी जंग के लिए जाते थे तो इसे इमरजेंसी में यूज करते थे। फैक्ट नंबर 5, ये है पटियाला इंडिया के रहने वाले अवतार सिंह। इनकी पगड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी है। आप ये जानकर शॉक होंगे कि इनकी पगड़ी कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबी है। कुतुब मीनार की लंबाई 73 मीटर है जबकि इनकी पगड़ी की लंबाई 645 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से 9 गुना ज्यादा लंबी इनकी पगड़ी है। और गैस करो इनकी पगड़ी का वेट क्या होगा? 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो या 100 किलो? नहीं, इनकी पगड़ी का वेट है 126 किलोग्राम। ये अपनी पगड़ी की वजह से कार नहीं चला पाते और इस वजह से ये बाइक चलाते हैं। फैक्ट नंबर 6, पिंक कलर के कपड़े लड़का पहनता है या लड़की? ऑब्वियसली लड़की ही पहनती है, लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था। जो पिंक कलर है वो लड़के पहना करते थे और लड़कियां ब्लू कलर के कपड़े पहना करती थी। लेकिन 1980s में जो गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कपड़े बनाती हैं उन्हें लगा कि उनकी सेल कम हो रही है तो उन्होंने इसका हल निकालने के लिए मार्केटिंग कैंपेन चलाई। ऐसे एड्स चलाए जिसमें उन्होंने क्या किया कि लड़कों को बताया जाने लगा कि पिंक कलर जो है वो लड़कियों का कलर है, आपको पहनना नहीं चाहिए। जब ये कलर लड़के पहनते हैं तो लड़कियों की तरह लगते हैं। ऐसा करके उन इंडस्ट्रीज ने लड़कों और लड़कियों को कंफ्यूज कर दिया कि कौन सा कलर किसके लिए है। ऐसा करने से उनकी सेल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई और उन्होंने वो ट्रेंड चेंज कर दिया। फैक्ट नंबर 7, इंसान की हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुई हैं जिसकी वजह से हम आज इतना आगे पहुंच गए हैं और इन इन्वेंशन में से एक है गन पाउडर। आज से 1200 साल पहले चाइना में गन पाउडर यानी कि बारूद की इजाद हुई थी और अगर तब गन पाउडर की इजाद ना होती तो आज भी हम तलवारों से लड़ाई कर रहे होते। 850 में चाइना के कुछ डॉक्टर्स कुछ चीजों को मिलाकर एक नई दवाई बना रहे थे, लेकिन अचानक से इनसे गलती से गन पाउडर इजाद हो गया। फिर इसके 200 साल बाद ये बारूद चाइना से यूरोप में पहुंचा। फिर इससे राइफल्स बनाना शुरू कर दी गई, कैनन्स बनाना शुरू कर दी गई और बॉम्ब्स बनाना शुरू कर दिए गए। फिर दुनिया में इन चीजों से लड़ाइयां होने शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी फोन बनाने वाली कंपनी है एप्पल। दूसरे नंबर पर आती है हवाई जो कि चाइना की कंपनी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हवाई कंपनी है उसके जो मालिक हैं रेन जंगफी, ये पहले चाइना की आर्मी में काम करते थे और इसी वजह से चाइना कंपनी एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। और यही वजह है कि अमेरिकन के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने हवाई कंपनी को बैन कर दिया है। फैक्ट नंबर 9, आप सबने एवेंजर्स मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हो गए हैं और इसलिए आदू को साफ कर देना चाहिए। रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट इंसानों पर तो नहीं लेकिन एक स्पीशीज सैलमेंडर पर अप्लाई होता है, टाइगर सैलमेंडर। टाइगर सैलमेंडर नाम की एक नस्ल है जो बिल्कुल छिपकली की तरह दिखाई देती है। ये क्या करते हैं कि जब भी इनकी तादाद ज्यादा हो जाती है यानी कि तादाद बढ़ जाती है तो ये आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं और जैसे ही इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है यानी स्टेबल हो जाती है फिर ये एक दूसरे को खाना स्टॉप कर देते हैं। ये साइकिल चलता रहता है, जब ज्यादा हो तो खाना शुरू कर देते हैं और जब कम हो तो छोड़ देते हैं।
फैक्ट नंबर 10, हमारे बुजुर्गों ने अपने स्कूल जाने के कई किस्से सुनाए होंगे कि स्टडी के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता था, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। नहर पार करके, पुल पार करके, जंगलों वगैरह में से जाना पड़ता था। लेकिन चाइना में आज भी एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पर स्कूल जाना किसी खतरे से खाली नहीं है और वहां के बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इस गांव का नाम है ज़ेंगजीवान। यहाँ के 5-6 साल के बच्चों को स्कूल जाने के लिए ऐसी खतरनाक सीढ़ियों पर चलना पड़ता है जिन सीढ़ियों की कोई सपोर्ट भी नहीं है। बच्चों को इस पहाड़ी पर चढ़ने से पहले एक टिप दी जाती है, वो ये है कि कुछ भी हो जाए नीचे नहीं देखना। फैक्ट नंबर 11, एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि रशिया के लोग बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत ज्यादा स्माइल नहीं करते, यानी ज्यादा नहीं हंसते, क्योंकि रशिया के लोगों का मानना है जो लोग ज्यादा स्माइल करते हैं या बिना बात के हंसते रहते हैं वो एक तो ऑनेस्ट नहीं होते और ज्यादा हंसने वाला इंटेलिजेंट नहीं होता बल्कि डम्ड होता है। फैक्ट नंबर 12, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। एप्पल कंपनी का एक रूल है कि कोई भी मूवी हो उसमें अगर कोई एप्पल फोन यूज कर रहा है तो उसे विलन यूज नहीं कर सकता। मतलब मूवी में कोई भी यूज कर सकता है लेकिन विलन नहीं कर सकता। अगर यूज करना है तो हीरो उसे यूज करेगा, विलन को इजाजत नहीं है। ऐसा रूल उन्होंने इसलिए रखा ताकि जो ऑडियंस है कि उनके दिमाग में एप्पल की एसोसिएशन किसी विलन से ना हो और इससे फिजियोलॉजिकली उनकी सेल पर असर ना पड़े, इसलिए वो ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 13, एंशिएंट इजिप्ट में जब भी कोई बिल्ली मरती थी तो उसका गम मनाने के लिए वो क्या करते थे कि अपनी आंखों के ऊपर जो लाइन होती है यानी कि जो आईब्रोज होती हैं उनको साफ कर देते थे, मींस उन आईब्रोज को शेव कर देते थे। फैक्ट नंबर 14, रिसर्च से पता चला है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, पुशअप्स वगैरह करते हो तो आपका मेंटल गेम आपकी फिजिकल गेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? वो ऐसे कि मान लो कि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा तो 8वें या 9वें पुशअप्स पर आपकी बस हो जाएगी, और अगर आप ये मानकर चलते हो कि मैं 20 पुशअप्स लगाऊंगा तो आप 20 पुशअप्स भी मार लोगे, लेकिन आपके 18वें या 19वें पुशअप्स पर बस हो जाएगी। आपके 18वें या 19वें पुशअप्स में आपका जोर लगने पर आप हार मानने लगोगे। और ऐसे ही अगर 30 का गोल रखते हो या 40 का गोल रखते हो तो लास्ट में पुशअप्स करते करते आप हार मानने लगते हो। मतलब जो भी गोल सेट करते हैं हम वहां तक जा सकते हैं, लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि हम गोल को छोटा रखते हैं, यानी छोटा सेट करते हैं। इसलिए अगर आप 10 पुशअप्स रखोगे तो 8वें 9वें पर थक जाओगे, और अगर 20 रखोगे तो 18वें 19वें पर। तो इसलिए अपने गोल को बढ़ा के रखो, ज्यादा रखो। तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? गोल को हमेशा बड़ा रखो। फैक्ट नंबर 15, आज की तारीख में हमारी दुनिया में एक दिन में 10 बिलियन लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस्ड होता है और हमारी पॉपुलेशन है 7 बिलियन। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता। इसकी वजह सिंपल है, जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। फैक्ट नंबर 16, आपको क्या लगता है कि आपकी खोपड़ी और नारियल में से कौन ज्यादा मजबूत है? इसका आंसर है नारियल, क्योंकि एक नारियल को तोड़ने के लिए 20 LBS की फोर्स लगती है, वहीं एक इंसान के स्कल को तोड़ने के लिए 16 LBS में ही काम हो जाता है। फैक्ट नंबर 17, वेकफिट नाम की एक कंपनी है जो बेड बनाती है। उन्होंने 2019 में एक कंसेप्ट रखा था जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपको सिर्फ सोने का 1 लाख रुपए तक दे सकते हैं। तो फिर तकरीबन 1,70,000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, जिसमें उन्होंने 23 लोगों को सिलेक्ट किया। इन 23 लोगों को 100 रातों तक 9 घंटे रोज सोना था, और ऐसा सोने का ही इन्हें 1 लाख रुपए मिलना था। वेकफिट के बारे में मैंने आपको जैसे बताया है पहले कि वो बेड बनाने वाली कंपनी है। इनको इन लोगों पर टेस्ट करना था कि उनको नींद कैसे आती है और उन्हें नींद क्यों आती है, वो किस तरह कंफर्टेबल होते हैं, ताकि वो लोगों के लिए अच्छे बेड बना सकें। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।